जिसने अपनी 10th पास कर ली है, मन बना लिया है कि उसने कॉमर्स करना है, कॉमर्स मुझे विद मार्क्स लेना चाहिए फिर विदाउट मार्क्स लेना चाहिए, तो अब मुझे करना क्या चाहिए? ये चीज जो है मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही। अगर आपने ये वीडियो ओपन की तो ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि भैया आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसने अपनी 10th पास कर ली है और अब उसने ये भी मन बना लिया है कि उसने कॉमर्स करना है, लेकिन अभी दिक्कत यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये आ जाती है कि भैया मुझे कॉमर्स में अगर करना है तो क्या कॉमर्स मुझे विद मार्क्स लेना चाहिए फिर विदाउट मार्क्स लेना चाहिए? ये चीज जो है मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है और इन्हीं चीजों पे आके मैं अटक चुका हूं। तो अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, इस चीज के बारे में कोई बता दे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि जितने भी लोग अगर मुझे बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया विद मार्क्स ले लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। कुछ लोग ये कह रहे भैया अगर मार्क्स नहीं लिया तो जिंदगी बर्बाद है, कॉमर्स लेके वैसे भी नहीं मतलब था और ऐसे भी तो और मतलब नहीं रहेगा अगर आपको मैथ्स नहीं रहेगा। और मेरी मैथ्स ठहरी बहुत ज्यादा कमजोर, मुझे मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं मैथ्स कैसे लूं, मुझे मैथ्स की कैलकुलेशन से नहीं समझते, तो अब मैं करूं तो करूं क्या? तो टेंशन नहीं लेना, अगर आपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी अगर आए हो, चैनल सब्सक्राइब किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूं कि वेदर यू ऑप्ट फॉर विद मार्क्स और विदाउट मार्क्स। तो चलिए समय नहीं गवाते और शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो का, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स विद मार्क्स या फिर विदाउट मार्क्स क्या फर्क है। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूं कॉमर्स विद मार्क्स और विदाउट मार्क्स, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूं कि जितने लोग भी ये मिथ बस्टर है कि भैया कि कॉमर्स लेके कुछ मतलब नहीं है, कॉमर्स लेके कुछ करना नहीं है, कॉमर्स लेके कुछ होता नहीं, मैं आपको एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये जितने भी मिथ्स है ना मैं सभी चीजें आपकी हटाने वाला हूं, मैं सारी चीजें आपकी जो है क्लियर करने वाला हूं। समझ में आ गया? तो टेंशन नहीं लेना, चलो एक एक करके मैं बात करता हूं। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा कि कॉमर्स विद मैथ्स किन्हें लेना चाहिए और कॉमर्स विदाउट मैथ्स किन्हें लेना चाहिए। सबसे पहली चीज मैथ्स, अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसका इंटरेस्ट मैथ्स में बहुत ज्यादा है, भाई क्या मैथ्स में बहुत ज्यादा है, उसे नंबर्स बहुत पसंद है, उसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पसंद है और आगे चलकर वो ऐसे करियर परस्यू करना चाहता है जैसे सीए हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग में जाना चाहता है, स्टॉक ब्रोकिंग में जाना चाहता है, एक्चुअरीज में जाना चाहता है, और आपका इंटरेस्ट अगर उन सभी फील्ड में, तो आपको फॉर श्योर आपको मैथ्स लेना चाहिए, आपको मैथ्स जो है परस्यू करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स आपको इन सभी करियर्स में आपको एक अलग रूप देगा, एक अलग एनहांसमेंट देगा कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को और भी ज्यादा क्या एक्टिव कर सकते हो, अपने आप को और भी ज्यादा स्किल्ड कर सकते हो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए तैयार करके। समझ में आ गया? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो फाइनेंस में, टैक्सेशन में, ट्रेडिंग में, ठीक है, सीए में, अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भैया आपको मैथ्स का लेनी चाहिए, मैं ये चीज आपको कहूंगा, ठीक है। विदाउट मैथ्स वाले कौन से बंदे? ऐसे बंदे जिनका मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो आगे चलकर कोई फाइनेंस के फील्ड में कोई भी अपना करियर नहीं बनाना चाहते, वो अपना करियर जो है लॉ में, मैनेजमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में, डिजिटल मार्केटिंग में, लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, तो भैया आपको मैथ्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर मैं विदाउट मैथ्स भी मैं सीए बनना चाहता हूं, विदाउट मैथ्स भी मुझे फाइनेंस में अपना करियर बनाना है, तो क्या मैं नहीं बना सकता? अरे भाई ऐसा किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं जैसे साइंस वालों का होता है, भैया पीसीएम लिया तो ही इंजीनियर बनोगे वरना इंजीनियर नहीं बनने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको बहुत क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो उसको मैथ्स नहीं जमती है, स्टिल अगर आपको एक सीए की फील्ड में अपने आपको बूस्ट करना है, आप कर सकते हो। हाँ, उस टाइम पे जब सीए की प्रिपरेशन करोगे वहां पे आपको मैथ्स करनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी ग्रुपिंग क्राइटेरिया नहीं है कि आपके 12th कॉमर्स विद मैथ्स होना चाहिए या फिर 11th कॉमर्स विद मैथ्स होना चाहिए तभी आप सीए के लिए परस्यू कर सकते हो, और एल्स यू कांट परस्यू फॉर दी सीए, ठीक है। हाँ, अगर मैथ्स होती है तो थोड़ा हेल्प हो जाता है सीए की प्रिपरेशन में, और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, बट अगर मैथ्स नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि आप अगर मैथ्स नहीं लेते हो तो आप सीए नहीं बन सकते, या फिर सीए के लिए आप ट्राई नहीं कर सकते, सीए के लिए आप चेकआउट नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आप एक ऐसे बंदे जो बहुत ज्यादा चिल मोड में होना चाहते हो, क्या चिल मोड में होना चाहते हो, जो ये चाहता है कि भैया 11th 12th कोई त्रास नहीं चाहिए, आराम से मेरी जिंदगी कटे, आराम से मेरी 11th 12th कॉमर्स निकल जाए, तो भैया आराम से विदाउट मैथ्स के लिए आप जा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप एक इलाइट स्क्वाड वाले बंदे हो, चिल स्क्वाड वाले बंदे नहीं, इलाइट स्क्वाड वाले बंदे हो जो ये चाहता है कि नहीं मुझे मैथ्स लेना है, मुझे चैलेंजेस नंबर्स बहुत ज्यादा पसंद है, यू कैन गो फॉर विथ मैथ्स। अगर आप एक चिल स्क्वाड वाले बंदे हो तो आप सीधा सीधा विदाउट मैथ्स के लिए जा सकते हो। अब दूसरी चीज आती है कि इज इट ओके विदाउट मैथ्स? मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया कि भैया हाँ, इट इज ओके टू गो विदाउट मैथ्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल।
हाँ, आप अकेले नहीं हो दुनिया में जिसको मैथ्स इतनी नहीं जमती, मैथ्स नहीं अच्छी लगती है, मैथ्स बहुत ज्यादा खराब लगती है। भैया आपके जैसे कई सारे ऐसे कॉमर्स में प्राणी हैं जो मैथ्स पसंद नहीं कर सकते, मैथ्स उनको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, स्टिल दे ऑप्ट कॉमर्स एंड परस्यू देयर ड्रीम करियर, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जहां पर आपको क्या चाहिए कि भैया आपको मैथ्स होनी ही चाहिए, विदाउट मैथ्स यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन, फाइनल डिसीजन कैसे ले। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब हम ये स्टेज पे होते हैं ना, तो हमारे दिल में होता है कि भैया मेरा दोस्त क्या ले रहा है, मैं देखूंगा मेरा दोस्त क्या ले रहा है, मेरा दोस्त विदाउट मैथ्स ले रहा है, मैं भी विदाउट मैथ्स जाऊंगा। मेरा दोस्त क्या ले रहा है, अरे सर विद मैथ्स ले रहा है, मैं भी विद मैथ्स जाऊंगा। अरे मेरे दोस्त, आपके दोस्त की चीजें अलग है और आपकी चीजें अलग है। हो सकता है आपका दोस्त मैथ्स में कमजोर हो इसलिए वो विदाउट मैथ्स जा रहा होगा, लेकिन हो सकता है आप मैथ्स में बहुत अच्छे, तो भैया आप क्यों जा रहे हो विदाउट मैथ्स, यू कैन गो फॉर विद मैथ्स ना, ठीक है। हो सकता है कि आपका दोस्त जो है मैथ्स में बहुत अच्छा है बट उसको फाइनेंस में करियर ही नहीं बनाना, उसको लॉ वी में करियर बनाना, तो वो क्यों चाहेगा, क्यों लेगा मैथ्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि करना आपको है। ये नहीं देखना कि मेरे चाचा क्या बोल रहे हैं, मेरे ताऊ क्या बोल रहे हैं, मेरे अंकल क्या बोल रहे हैं, ये चीज नहीं देखनी। आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, विद मैथ्स चाहिए, विदाउट मैथ्स चाहिए, करियर क्या है, क्या सोचा है, ड्रीम क्या है, ठीक है, आगे क्या करना चाहते हो, आप कहां स्टैंड करते हो, ये चीज आपको पता है। और आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलोगे। हाँ, रिश्तेदारों से झूठ बोलोगे और बोलना भी चाहिए, हर चीज नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हो, पहचानते हो कि मेरा क्या प्लस पॉइंट है, मेरा वीक पॉइंट क्या, उसके बेसिस पे डिसाइड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11th मैथ्स ले लिया फिर 12th में अरे सर आ रहा ही नहीं है, मैथ्स ड्रॉप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना फिर इधर के होते ना उधर के होते हो। समझ में आया? कई सारे बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे जो 11th 12th मैथ्स ले लेते हो, मैथ्स का उनको प्लस माइनस भी ढंग से नहीं आता है, और फिर क्या होता है, फिर वो आते 12th की बोर्ड से, सर मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, डर लग रहा है मैथ्स के। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे हो मैथ्स में, मैथ्स के लिए जाओ, अगर नहीं अच्छे हो कोई बात नहीं, आप अकेले प्राणी नहीं हो दुनिया में जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स चूज करता है, आप कर सकते हो। हाँ, विथ मैथ्स में थोड़े से करियर ऑप्शंस है, ज्यादा मिल जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं, मतलब थोड़ी सी राहत मिल जाती है, आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ऐसा कभी भी नहीं है कि विदाउट मैथ्स आप करियर एक्सप्लोर नहीं कर सकते है, अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।